हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ग्रामर की सीरीज को अगले बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस हम 2 वीडियो में सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस टेंस को हम बिल्कुल आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। अनेक लोगों को इन टेंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चों इस टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पर हम आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं कि आज ये टेंस कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनेक बार की तरह या हर बार की तरह इस बार भी हम इस टेंस को 5 स्टेप में कंप्लीट कर पाएंगे। पहला है इसकी पहचान, फिर इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर कॉन्टिन्यूस और फिर पर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए दोस्तों, साइड से लिखते हैं इनके टाइप्स के लिए। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे पहचान, और पहचान के बाद में हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर हम पढ़ेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, हर टेंस में यही 4 भाग होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, और पहचान को लगा के हो गए 5। और फिर इसका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फिर हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इन 5 चीजों को हम पढ़ेंगे क्रम से, और इन सेंटेंसों को चुटकियों में बनाएंगे। देखो, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बेटा पहचान। पहचान क्या होती है इन टेंसों की। देखो, हर टेंस की पहचान है, इसकी भी कोई पहचान है। तो बहुत सिंपल है बेटा, ये जो वाक्य होंगे ना, इनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ये शब्द आते हैं। मतलब इनके जो अंत में बेटा वो आएगा चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या बेटा या है, ई है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं बेटा जिन सेंटेंसों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, या फिर या है, ई है, ऐसे शब्द आ जाएं तो आप तुरंत समझ जाना कि वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है प्यारे बच्चों? सभी बोला करें एक साथ, कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो बच्चों, अब जब हमने इसकी पहचान जान ही लिए, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? अफर्मेटिव। तो चलिए डालते हैं हेडिंग अफर्मेटिव सेंटेंस, और हम देखते हैं कि इसके वो कौन से नियम हैं जिनसे इन सेंटेंसों को आसानी से बनाया जा सकता है। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो बेटा, बहुत ही प्यारे नियम। रूल्स नंबर 1, यदि सब्जेक्ट एक वचन आ जाए। बेटा एक वचन में कई बार आपको बता चुका हूं, कोई अकेला हो, किसी का नाम हो, वह जितने भी सब्जेक्ट एक वचन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो एक वचन के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज। क्या लगाएंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे हैज। और जो बेटा बहुवचन होते हैं, बहुवचन कौन से होते हैं? प्लुरल, मतलब एक से ज्यादा जो लोग होते हैं उनके साथ में बेटा हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप पहले ये बताएं। आ रहा है? तो देखिए, जब ये हेल्पिंग वर्ब की बात होगी तो बेटा मेन वर्ब देख लेते हैं। इन वाक्यों में बेटा मेन वर्ब जो होती है वो लगती है क्रिया की तीसरी अवस्था, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लोगों ने ग्रामर की बुक में पढ़ा होगा, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और आईएनजी फॉर्म, जिसे हम फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा जो तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म होती है उसका यूज करेंगे बेटा। तो यहां हम लिखेंगे कि जो वर्ब की होगी वो कौन सी फॉर्म लगती है बेटा? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बस यही नियम है,
और परफेक्ट क्लियर। देखें बेटा एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल, सिंपल। जैसे मैंने कहा वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। बेटा अफर्मेटिव है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, दूसरा हम और लिखते हैं तभी बनाते हैं। देखो दूसरा है बेटा तुम बाजार जा चुके हो, तुम बाजार जा चुके हो। देखो बेटा ये परफेक्ट क्यों है, तो आप देखते होंगे इसकी लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, चुका है, चुके हो। तो देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, सब यही आ रहा है। अच्छा लिया दिया का देखें, तीसरा समझते हैं बेटा। हम लिखें श्याम, श्याम दिल्ली गया है, श्याम दिल्ली गया है, या बेटा श्याम दिल्ली जा चुका है, एक ही बात है बेटा, समझे। सबसे पहले बेटा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर है सब्जेक्ट की लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट लग जाएगा तो हम सब्जेक्ट के बाद देखेंगे कि हैज लगेगी या हैव लगेगी, और जब हैज हैव देख जाएगा तो हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वह स्कूल जा चुका है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वह स्कूल जा चुका है। तो बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बेटा वह, क्या है सब्जेक्ट वह, और वह स्कूल जा चुका है। तो बताओ ये लड़का है या लड़की, लड़का है, क्योंकि अगर लड़की होती तो होता वह स्कूल जा चुकी है, और जब ये लड़की होती तो वह की क्या लगती बेटा, SHEC, लेकिन यहां पर है वह स्कूल जा चुका है। तो जब वह स्कूल जा चुका है तो मेरे प्यारे बच्चों लड़का है, तो लड़के की वह की क्या लगती है बेटा, ही, क्या लगती है, ही, वह की हो गई ही। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन, अकेला ही तो है बेटा। देखो वह स्कूल जा चुका है, अकेला है। जब ये अकेला है, एक वचन है, तो बेटा एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, हैज, HAS, हैज। तो बेटा ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज, क्या लगेगी, हैज। और बेटा मैं एक बात बताऊं, ये चुका है कि नहीं लगती है, चुका है या चुके हो, इसकी स्पेलिंग नहीं लगाते हैं, इसकी स्पेलिंग नहीं लगाते हैं। तो ठीक है बेटा, वह की हो गई ही, और एक वचन इसलिए हैज। अब लगाएंगे, जैसे हम उल्टा बनाते हैं, तो बेटा उल्टा जब बनाएंगे तो चुका है कि लगेगी नहीं। अब यहां जो उल्टे बनाते हैं तो बेटा जाने आ गया, तो जाने की लगेगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि जाना है वर्ब। अब मैं बताऊं बेटा ये थर्ड फॉर्म क्या होती है। आपने देखा होगा बेटा जाने की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं गो, सेकंड फॉर्म होती है बेटा WENT, वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है बेटा गॉन। कौन सी फॉर्म, गॉन। फर्स्ट होती है बेटा गो, सेकंड होती है वेंट, और थर्ड होती है गॉन। तो जब ये थर्ड फॉर्म बेटा गॉन होती है, और हम लगा कौन सी रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सी लगेगी, गॉन। कौन सी लगेगी बेटा, गॉन। तो जाने की स्पेलिंग नहीं, गो नहीं लगेगी बेटा, ना वेंट लगेगी, क्या लगेगी, गॉन। तो जाने की स्पेलिंग हमने लगा दी यहां GONE, गॉन। अब बेटा गो के साथ में हमेशा आप टू लगाते हैं, तो गॉन के साथ में भी टू लगेगा, तो गॉन उसके साथ लगा दो टू, गॉन टू। और कहां जा रहे हैं, स्कूल, तो बेटा यहां क्या लगेगा, स्कूल, और ग्राम की फुल स्टॉप। बताओ ये समझ में आया है नहीं आया बेटा, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। दूसरा देखते हैं, तुम बाजार जा चुके हो, तुम बाजार जा चुके हो। तो बेटा तुमको क्या कहते हैं, यू, तुमको क्या कहते हैं, यू। अब बताओ सब्जेक्ट जब लग गया, तुम जब लग गया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक वचन है या बहुवचन, तुम बताओ बेटा क्या है, एक वचन बहुवचन, बहुवचन, गुड। सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, ठीक है बेटा। यू जो होता है बहुवचन होता है, गुड। देखें तुम बहुवचन हो गया, तो बेटा बहुवचन के साथ लगाते हैं हैव, तो यू के साथ क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, है, यू के साथ क्या लगेगा, है। अब जाने की फिर से वही थर्ड फॉर्म, तो बेटा जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ये फॉर्म बेटा आपको किसी भी ग्रामर की बुक में आसानी से मिल जाएंगी।
तो जाने की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? गॉन। तो हम यहाँ लिखेंगे GONE, गॉन। अब गॉन के साथ में भी टू लगेगा। अब कहाँ जा रहे हैं? बाजार। बाजार को क्या कहते हैं बेटा? मार्केट। क्या कहते हैं? मार्केट। और फुल स्टॉप लगा दिया। आ रहा है समझ में? बहुत आराम से समझेंगे, एक एक बात समझ में आएगी। श्याम दिल्ली गया है। अब आप देखें बेटा, तो इसमें चुका है या चुकी ही नहीं है। अब तुम समझते इसमें गया है, तो बेटा मैंने लिखवाया था या है भी इसी की पहचान में आता है। तो देखो या है। अच्छा, अब ये मत समझना कि हम गया है कि नहीं लगाएं। बेटा चुका है और चुकी ही वगैरह की नहीं लगती है, बाकी चीजों की लगती है। तो गया या जाना एक ही चीज है, तो इसकी भी गॉन ही लगेगी। तो बेटा हम सबसे पहले किसकी लगाएंगे? श्याम की। तो लिखो श्याम। अब ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ लगाएंगे हैज। श्याम हैज, और है की बेटा नहीं लगती है। तो गया की, जाने को क्या बोलते हैं? गॉन। श्याम हैज गॉन टू, और दिल्ली को क्या कहेंगे? द दिल्ली। श्याम हैज गॉन टू द दिल्ली। बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया? चलो एक दो एग्जाम्पल में और बता देता हूं, आप परेशान ना हो। ये हटाते हैं बेटा थोड़ा सा ये वाले, एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, जिससे आपका ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, अफर्मेटिव के ही हम एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे वे बाजार से आ चुके हैं। वे बाजार से आ चुके हैं। दूसरा लिखता हूं बेटा, तुम या हम किताब पढ़ चुके हैं। ये लिखो, देखो हम किताब पढ़ चुके हैं। बेटा क्या लिखा? हम किताब पढ़ चुके हैं। देखो बहुत हो गए, ये देखते हैं बेटा। पहला है वे बाजार से आ चुके हैं। क्या है? वे बाजार से आ चुके हैं। तो देखो सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं वरना वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग कहते हो बहुत बड़ी वीडियो बन गई। ठीक है, जल्दी जल्दी समझते हैं। वे बाजार से आ चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? वे। तो वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। वे को क्या कहते हैं? दे। अब बताओ वे बाजार से आ चुके हैं, एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। तो बताओ बेटा बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? हैव। क्या लगाएंगे बेटा? हैव। और चुके हैं की स्पेलिंग नहीं लगती है, तो वे की हो गई दे, बहुवचन है तो हैव। आना। आने की थर्ड फॉर्म देखो बच्चों, फर्स्ट फॉर्म होती है COME कम, सेकंड होती है CAME केम, और थर्ड फॉर्म फिर से होती है कम। फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम रहती है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम आने की लगाएंगे कम। आप ये ना समझे ये फर्स्ट है, इसमें भी थर्ड फॉर्म लगाइए, लेकिन थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेम होती हैं। तो हो गया बेटा वे, सॉरी दे, बहुवचन इसलिए हैव। आने की केम फ्रॉम, से की होगी फ्रॉम, और बाजार की मार्केट, केम फ्रॉम मार्केट। ये बेटा कंप्लीट बन गया। इसकी देखो, हम किताब पढ़ चुके हैं। ये तुम बताओगे बेटा, खड़े हो, ध्यान से देखें। हम की बताओ बेटा? वी। गुड। हम की हो गई बी, और बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? हैव। बहुत अच्छे। बी की हो गई, हम की हो गई वी, बहुवचन है तो हैव। चुके हैं कि नहीं लगाएंगे? पढ़ने की। बहुत बढ़िया। देखो बेटा पढ़ने की स्पेलिंग सबको पता है, रीड होती है, लेकिन बेटा इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीन की तीनों फॉर्म रीड ही होती है। तो थर्ड फॉर्म में पढ़ने की भी क्या लगेगी बेटा? रीड। और किताब बचा तो रीड ए बुक, रीड ए बुक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेटा। अफर्मेटिव बहुत सिंपल, आप सब्जेक्ट लगाएं, देख लें एक वचन या बहुवचन, जैसे ही पता चल जाए उसके अनुसार है जो हैव को लगा दें, वर्ब के थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। चलिए बेटा जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे। नोट करिए जल्दी से। कर लिए नोट? हटाते हैं बेटा। देखो अब हम ये एग्जाम्पल को हटाते हैं सबसे पहले। अब हम हेडिंग डालेंगे बेटा नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि बेटा 4 सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे। अब हेडिंग पड़ेगा हमारा नेगेटिव
सेंटेंस। तो देखिए बेटा नेगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं ध्यान से। तो नेगेटिव सेंटेंस, पहले हेडिंग डाल दें, नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो बेटा नेगेटिव सेंटेंस होते क्या, आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं शब्द आ जाए। कौन सा शब्द आ जाए मेरे प्यारे बच्चों? नहीं शब्द आ जाए। अब नहीं की क्या लगती है ये तो आपको भी पता है कि नहीं की स्पेलिंग लगाते हैं नॉट, NOT, नॉट। तो बेटा अगर वो एक वचन है तो एक वचन में लगाते हैं हैज, तो हैज के ही बाद नॉट लग जाएगा। और ऐसे ही अगर बहुवचन है तो बहुवचन में हैव के बाद नॉट लग जाएगा। मतलब नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, केवल नहीं आएगा, और जहां पर भी नहीं आ जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना है बेटा, और कुछ भी नहीं। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए बेटा इसके एग्जाम्पल लिखते हैं अपने लोग। देखो पहला एग्जाम्पल, तुम बताओ, जो भी तुम्हें पता हो वो बता दो बेटा। अच्छा ठीक है, उन्होंने सही बताया कि हम खाना नहीं खा चुके थे। हम खाना नहीं खा चुके थे, खा चुके हैं, सॉरी, हम खाना नहीं खा चुके हैं। हम खाना नहीं खा चुके हैं। हम खाना नहीं खा चुके हैं। ठीक है बेटा, दूसरा लिखते हैं, डाकिया पत्र नहीं, सॉरी डाकिया तो पत्र लाता है, वह पत्र नहीं लिख चुका है। वह पत्र नहीं लिख चुका है। वह पत्र नहीं लिख चुका है। एक और बताओ बेटा, 3 से बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। बोलो, हाँ किसी का नाम ले सकते हो। सरोज, बहुत अच्छे, खाना नहीं पका चुकी है। सरोज खाना नहीं पका चुकी है। हाँ बेटा बना चुकी भी लिख सकते हैं, बात वही है। सरोज खाना नहीं पका चुकी है। तीनों टेंस आप देखें, चुका है, चुकी है, चुके ही है, लेकिन सभी में बेटा एक वर्ड जुड़ गया, नहीं नहीं नहीं। हम खाना नहीं खा चुके, वह पत्र नहीं लिख चुका है, सरोज खाना नहीं पका चुकी है। अब क्या करें बेटा नेगेटिव में? अच्छा सब बना लेंगे, गुड, ठीक है, थोड़ा समझते हैं फिर तुम लोग बनाना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम खाना नहीं खा चुके हैं, सबसे पहले लगेगी सब्जेक्ट की। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट है हम, तो हमको क्या कहते हैं? इसका मतलब ये था, तो हमको कहते हैं बी। क्या कहते हैं बेटा? बी। अब बी है बहुवचन, सबको बताए बी है बहुवचन। तो बेटा जब बी बहुवचन है तो नहीं की स्पेलिंग क्या लगेगी? हैव नॉट। देखो बहुवचन के साथ क्या लगेगी? हैव नॉट। तो बेटा ये सब्जेक्ट के बाद ही लिख देते हैं। तो बी हैव नॉट, ये किसकी हो गई? हम की हो गई बी, नहीं की हो गई हैव नॉट। और चुके हैं कि मैं कई बार बता चुका हूं बेटा, इन स्पेलिंग नहीं लगाई जाती हैं। हम की हो गई बी, नहीं की हो गई हैव नॉट, चुके हैं की लगेगी नहीं। दो की बची, खाने की और खाना की। तो खाने की देखो बेटा फर्स्ट फॉर्म आप पढ़ते हो EAT ईट, दूसरी होती है ATE एट, तीसरी होती है बेटा ईटेन। क्या होती है? ईटेन। तो हम क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं बेटा ईटेन। तो हम लिखेंगे वी हैव नॉट ईटेन, EATEN, ईटेन द फूड, ईटेन द फूड। हो गया बेटा कंप्लीट। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। ये वाला देखो, वह पत्र नहीं लिख चुका है, तो वह को क्या कहते हैं बेटा? ही। वह को क्या कहते हैं? ही। अब ये एक वचन है, एक वचन के जब वह की ही हो गई, अब हम नहीं की लगाएंगे। तो एक वचन के साथ, एक वचन के साथ नहीं की क्या लगती है? हैज नॉट। बेटा क्या लगती है? हैज नॉट। तो हम लिखेंगे ही हैज नॉट। अब लिखने की थर्ड फॉर्म लगाओ, पता है? बहुत अच्छे। लिखने की क्या होती है? फर्स्ट होती है बेटा राइट, WRIT राइट। सेकंड होती है बेटा रोट, WROT रोट। और थर्ड होती है बेटा रिटेन। क्या होती है बेटा? रिटेन। हाँ डबल टी आप कर सकते हैं, रिटेन। तो हम लिखेंगे ही हैज नॉट, लिखने की बेटा थर्ड फॉर्म रिटेन, ही हैज नॉट रिटेन, लिखने की रिटेन। पत्र की बची बेटा, तो आप लेटर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं?
आ लेटर, क्योंकि एक बार बेटा एक ही तो पत्र आप लिखेंगे। ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका है। अब लास्ट देखते हैं, सरोज खाना नहीं पका चुकी है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सरोज को क्या कहेंगे? अच्छा, सरोज को सरोज ही कहेंगे, नाम है ना बेटा। अब सरोज के बाद में चुकी आएगी तो लगेगी नहीं। पहली बात, सरोज लग गया बेटा सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट लग गया तो सरोज है अकेली, तो अकेली होता है मतलब एक वचन। एक वचन के साथ बेटा हैज नॉट, तो सरोज हैज नॉट नहीं की हो गई, नॉट लगी बेटा हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ, तो सरोज हैज नॉट पकाने की। ठीक है बेटा, पकाने की यहां लिखते हैं। फर्स्ट होती है सी डबल ओ के कुक, सेकंड होती है बेटा सी डबल ओ के ई डी कुकड, और थर्ड भी होती है सी डबल ओ के ई डी कुकड। तो बेटा हम थर्ड लगाएंगे यानी कि कुकड लगाएंगे। तो पकाने की हो गई मेरे प्यारे बच्चों कुकड, और क्या पका रही है? खाना, तो आप द फूड भी लिख सकते हैं, कुकड द फूड, और फुल स्टॉप। बताओ बच्चों, नेगेटिव समझ में आए? केवल हैज नॉट और हैव नॉट करना। आ गए? नोट करो बेटा जल्दी से, ये जल्दी से नोट करें। कर लिया बेटा नोट? चलिए अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस बेटा? इंट्रोगेटिव। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव भी बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो देखो बच्चों, हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हम क्या लगाएंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, सबसे पहले हम सेंटेंस को ये हटा देते हैं, इसे रफ कर देते हैं, फिर हम देखते हैं बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो मेरे प्यारे, थर्ड फॉर्म तो सभी में लगने वाली है। अब इसमें अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, इसलिए हम ये नहीं लगाएंगे नोट। देखो होगा क्या बेटा, इसमें सरल है कठिन नहीं। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस वर्ड आएगा, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द अवश्य आने वाला है इसमें, क्योंकि अगर प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा तो बेटा इंट्रोगेटिव कैसे हुए? क्वेश्चन मार्क आएगा। रूल्स आप समझें, आप देखते हैं मैं यहाँ रूल्स कोई भी चेंज नहीं करता हूं, क्योंकि है वही, केवल इधर उधर हो जाते हैं। देखिए अब बेटा, जब एक वचन आएगा, एक वचन जब आएगा, सब्जेक्ट जब एक वचन होगा, तो यदि वाक्य क्या से शुरू होगा बेटा? किससे शुरू होगा? क्या से? तो हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखेंगे। एक वचन में हैज लगेगा, लेकिन सबसे पहले अगर क्या आएगा बेटा, वाक्य में क्या से शुरू हो, हम यह लिखेंगे क्या से शुरू हो। क्या से शुरू हो तो सबसे पहले लिखेंगे। अगर क्या से शुरू सेंटेंस शुरू होगा तो बेटा सबसे पहले हम हैज लिखेंगे, यदि वो एक वचन है तब। और यदि बहुवचन है तो बेटा क्या से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हैव को सबसे पहले लिखेंगे। यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो अगर वो सब्जेक्ट एक वचन है तो बेटा हैज को पहले लिखेंगे, बहुवचन है तो हैव को पहले लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। देखो तीसरा नियम भी समझते हैं, यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाए, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के अंदर आ जाए, किसके अंदर बेटा? वाक्य के अंदर। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के अंदर आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यहां लिख देते हैं बेटा। तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। देखो बेटा कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बेटा एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, क्या राम स्कूल जा चुका है? क्या राम स्कूल जा चुका है? देखो बेटा क्या से शुरू हो रहा है मतलब ये इंट्रोगेटिव है, और जब क्या से शुरू हो रहा है ये इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा देखें, अगर हम लिखते हैं क्या हम तुम्हें
पीट चुके हैं, क्या हम तुम्हें पीट चुके हैं। देखो बेटा, क्या से शुरू हो रहा है, क्या हम तुम्हें पीट चुके हैं, क्या से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क भी है, इंट्रोगेटिव, तो ये हो ही गया। अब तीसरा और लिखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के अंदर आएगा, जैसे शालिनी, शालिनी कुछ भी बोल दो बेटा, सवाल हल कर चुकी है। शालिनी, अच्छा क्वेश्चन वर्ड तो लगाओ इसमें, शालिनी सवाल हल क्यों कर चुकी है, शालिनी सवाल हल क्यों कर चुकी है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्यों आ गया, मतलब यह है क्वेश्चन वर्ड। आप देखें तो ये सेंटेंस क्या से शुरू नहीं है, और मैंने अभी बताया था दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक वो जो क्या से शुरू हो और एक वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आ जाए। तो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द अंदर आएगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के अंदर आएगा, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। और बेटा यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैज को पहले लिखेंगे। आया समझ में? देखिए ध्यान से बनाते हैं बेटा। क्या राम स्कूल जा चुका है, तो आप सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में जो क्या से शुरू हो उसमें आप सब्जेक्ट देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट क्या है, राम। क्या है सब्जेक्ट, राम। पक्का समझ में आया, राम है यहां पर सब्जेक्ट। अब राम एक वचन है या बहुवचन, राम एक वचन है या बहुवचन, आप कहेंगे एक वचन, क्योंकि बेटा एक वचन ही वो है। तो जब राम एक वचन है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ और क्या से भी शुरू हो रहा है। मैंने बताया था यदि प्रश्न क्या से शुरू हो और सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज को आप पहले लिखते हैं। किसको पहले लिखते हैं, हैज को। तो जब राम एक वचन है तो क्या की स्पेल वही क्या की हो जाएगी। और ये बात मैं बहुत टाइम से बता रहा हूं, चुका है, चुके हैं, चुकी है की स्पेलिंग नहीं लगेगी। तो बेटा क्या की स्पेलिंग, राम एक वचन है तो क्या की सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, हैज। क्या लगाएंगे, हैज। हाँ बेटा आप सही कह रहे हैं, क्या की स्पेलिंग व्हाट होती है, लेकिन अगर वो सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड के रूप में आए तब। अगर क्या शब्द शुरू में आएगा तो बेटा हेल्पिंग वर्ब ही उसकी स्पेलिंग बन जाएगी। क्लियर, ठीक। तो राम एक वचन था तो क्या की स्पेलिंग लग गई, हैज। अब आप सब्जेक्ट लगा दो बेटा, राम, तो क्या हो गया, हैज राम। अब किस किस की बची बेटा, जाने की और स्कूल की। अब जाने की थर्ड फॉर्म, तो जाने की मैंने कुछ देर पहले लगवाई थी। फर्स्ट होती है गो, सेकंड होती है बेटा वेंट और थर्ड होती है गॉन। तो हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म गॉन। तो हैज राम, जाने की होगी बेटा गॉन टू, और बचा क्या, स्कूल। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी लगा देंगे हम स्कूल। और क्वेश्चन वर्ड जरूर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, बन गया बेटा, सिंपल। देखें दूसरा, क्या हम तुम्हें पीट चुके हैं। तो देखो हम बहुवचन है बेटा, हम कैसा वचन है, बहुवचन। तो जब बहुवचन है और क्या से भी शुरू हो रहा है, तो जब बहुवचन हो और सेंटेंस क्या से शुरू हो तो मेरे प्यारे बच्चों बहुवचन में हैव को पहले लिखते हैं और वही हैव क्या की स्पेलिंग बनती है। तो यहाँ पर हम बहुवचन है तो क्या की लगेगी बेटा, हैव। क्या की क्या लगेगी, हैव। और हम की क्या हो गई, वी। हम की क्या हो गई बच्चों, वी। क्या की हो गई बेटा, हैव। हम की हो गई वी। अब पीट चुके, पीटने की क्या होती है, थर्ड फॉर्म और सेकंड बेटा सेम होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है वी ए ए टी, बीट, और सेकंड होती है बी ई ए टी ई एन, बीटेन। तो थर्ड और सेकंड सेम होती हैं, तो हम इसकी भी लगा देंगे बीटेन। हैव बी, और पीटने की होगी बेटा वीटेन। हैव बी वीटेन। और किसे पीट रहे हैं, तुम्हें, तो तुमको कहते हैं बेटा यू, और क्वेश्चन मार्क ऐसे ही लगा दिया। बताओ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। लास्ट और बनाओ, थोड़ा सा अच्छा है। शालिनी सवाल हल क्यों कर चुकी है, तो इसमें क्या से तो शुरू है नहीं। जब क्या से शुरू नहीं है तो बेटा हैज हैव को हम पहले लिख नहीं सकते। हैज हैव को नहीं लिख सकते तो लिखेंगे क्या, तो हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड वाक्य के अंदर आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, देखो
क्यों को बेटा कहते हैं WHY वाई। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, तो इसकी WHY वाई। अब बेटा इसके बाद में सेम आप ऊपर वालों की तरह बनाएं, मतलब सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट एक वचन है तो आप हैज लगाएं, सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप हैव लगाएं। तो बताओ बेटा शालिनी कितने वचन है? शालिनी है एक नाम और सभी नाम एक वचन होते हैं, मतलब वाई के बाद एक वचन के साथ लगेगी हैज। हाँ बेटा ये हैज शालिनी के बाद नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के साथ ही लगाएंगे। तो वाई हैज और फिर बेटा लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि शालिनी। तो वाई हैज शालिनी, तो शालिनी की भी हो गई। अब हल करना, बेटा एक ही होता है, करने की अलग नहीं, हल करना। हल करने की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? SOLVE, सॉल्व होती है फर्स्ट और सेकंड, और जब आप सॉल्व कर देंगे, सॉरी सॉल्व होती है बेटा फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड होती है सॉल्व्ड। तो हम यहां पर लगा देंगे सॉल्व्ड, SOLVED, सॉल्व्ड। ये हो गई हल करने की। और सवाल को क्या कहते हो बेटा? क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। शालिनी सवाल हल नहीं कर चुकी है, क्वेश्चन, और लगा दो यहां क्वेश्चन। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत? हैज हैव कौन सब्जेक्ट के अनुसार पहले लिख देते हैं यदि वो क्या से शुरू हो रहा है तब, और अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के अंदर आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी बस हम पहले लिख देते हैं, बाकी से क्या वाले की तरह ही बनाते हैं। अब हमारा बेटा लास्ट बचा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सॉरी बेटा यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने लिख दिया है, लेकिन यहां पर लिखा जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा जाएगा बेटा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो ऊपर है ना, कोई नहीं, हो जाती है बेटा थोड़ी मिस्टेक। तो यहां पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अब हम चौथा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं बच्चों, चौथा हम समझेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हेडिंग डालते हैं। जैसा कि अनेक बार आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है और कुछ भी नहीं होता है। तो सेम हम ऐसा ही बना लेंगे और इन्हीं में हम समझ लेंगे, बस केवल हमें नॉट लगाना है। तो हम यहाँ बेटा हेडिंग जरूर चेंज कर लेते हैं। हम हेडिंग डालेंगे इस बार इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहां पर आप देख लेना, हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं होगा बेटा, इसमें नेगेटिव आ गया इसका मतलब नहीं बढ़ गया। नेगेटिव आने से क्या बढ़ गया बेटा? नहीं। और इंट्रोगेटिव आने से क्या बढ़ गया? इसमें क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में पहले से ही क्वेश्चन मार्क था, बस नहीं नेगेटिव आने से इसमें नहीं बढ़ गया। बनाएं चुटकियों में, एक ही नियम है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें भी यूज करेंगे, केवल एक ही नियम हम ध्यान से रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना। देखें, क्या राम स्कूल जा चुका है? चलो बेटा मैं इसे हटा ही देता हूं, उसके बाद ही हम बनाते हैं। देखो इसे हटा देते हैं, दोबारा बनाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। एक नियम हम और बढ़ा लेते हैं। सब्जेक्ट जब लग जाएगा बेटा आपका इंटेंसों में, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाना शुरू कर देंगे? नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे बेटा? नॉट। नॉट क्यों लगा? क्योंकि नहीं की स्पेलिंग नहीं, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो बेटा नहीं भी आएगा। देखो आप एग्जाम्पल समझे, बाकी सब नियम वही रहेंगे। क्या मोहन किताब नहीं पढ़ चुका है? क्या मोहन किताब नहीं, बेटा क्या भी आना जरूरी नहीं भी, तभी तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो क्या मोहन किताब नहीं पढ़ चुका है? क्या मोहन किताब नहीं पढ़ चुका है? एक और समझते हैं बेटा, वह घर क्यों नहीं, बेटा जिसमें क्वेश्चन वर्ड अंदर आ जाए वो समझते हैं। वह घर क्यों नहीं जा चुका है? क्यों नहीं जा चुका है? वह घर क्यों नहीं जा चुका है? दोनों इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं। देखो बेटा कितने आराम से बनेंगे। सबसे पहले हम इस नहीं को नहीं देखेंगे, अभी जैसे बनाए थे बिल्कुल वैसे बनाओ। नहीं कि अभी स्पेलिंग ना लगाते हैं, चुका है, चुकी है कि लगती है।
क्या से शब्द शुरू हो रहा है, मोहन है एक वचन, सबसे पहले लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे बेटा, हैज। ये हो गई क्या की। क्या के लगा, अभी ऐसी बनाई थी बेटा। क्या के लगाने के बाद आ जाओ मोहन पर, तो मोहन की स्पेलिंग हमने ऐसे लिखी। क्या की हो गई बेटा हैज, मोहन की हो गई मोहन। अभी नहीं मत देखो, ऐसा ही रहने दो। अब आ जाओ पढ़ चुका, पढ़ने की थर्ड फॉर्म रीड, पढ़ने की थर्ड फॉर्म बेटा रीड। और क्या किताब, तो रीड आ बुक, और क्वेश्चन मार्क ऐसे सिंपल बनाओ। अभी नहीं कि हम नहीं लगा रहे हैं, बाद में लगाएंगे। क्या मोहन किताब पढ़ चुका है, इतनी बनाओ। तो हैज मोहन रीड अ बुक। देखें वह घर क्यों नहीं जा चुका है, तो बेटा ये क्या से तो शुरू है नहीं, जब क्या से नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड अंदर। अंदर कौन है, क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग WHY, वाई। अब आप देखें सब्जेक्ट एक वचन है, वह एक वचन है, तो बेटा एक वचन है तो वाई के बाद में क्या लग जाएगा, हैज। बहुवचन होता तो हैव लग जाता। तो क्योंकि हो गई हैज, सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज। और वह की हो गई बेटा ही, वह की हो गई ही। देखो बेटा क्योंकि हो गई वाई, एक वचन है इसलिए लग गया हैज, और सब्जेक्ट की हो गई ही। अब जा चुका, जाने को क्या कहेंगे बेटा, गॉन। जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो गॉन टू, कहां जा रहा है, घर। घर को क्या कहेंगे, होम, गॉन टू होम, और क्वेश्चन मार्क। ये सिंपल हमने इंट्रोगेटिव बना दिए। अब आप कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, तो बहुत ही सिंपल। आपको नियम क्या लिखवाया था मेरे प्यारे बच्चों, कि सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो बताओ यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मोहन है बेटा। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता वो जो किसी काम को कर रहा है। तो देखो क्या मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, लेकिन काम कर कौन रहा है, मोहन। तो सब्जेक्ट हुआ मोहन। तो बेटा सब्जेक्ट हो गया मोहन, और मैंने कहा था इन वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया मोहन, तो मोहन के बाद में बेटा क्या लग जाएगा, नॉट। मोहन के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मोहन के बाद में क्या लगा देंगे हम, नॉट। ये हो गया सब्जेक्ट के बाद नॉट, और ये बन गया नहीं की भी लग गई। इसमें देखो वह घर क्यों नहीं जा चुका है, वाई हैज ही गॉन टू होम। तो बेटा इसमें सब्जेक्ट है वह, और वह की स्पेलिंग लगी है ही। इसमें सब्जेक्ट है वह, और वह की स्पेलिंग लगी है ही। तो ही के बाद में क्या लगेगा, नॉट। ही के बाद में क्या लगेगा बेटा, नॉट, क्योंकि नहीं की स्पेलिंग लगेगी। अब बताओ बेटा सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया और क्लियर। अब बताएं आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा कौन सा भाग रह गया जो आपको समझ में नहीं आया। बेटा यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने लिख दिया था, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसे आप ठीक कर लेना। पहचान भी मैंने बता दी, अफर्मेटिव भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए, इंट्रोगेटिव भी हो गया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि सेंटेंस ना आया हो, आप वीडियो को दोबारा देखें, कमेंट्स करें, और कोचिंग में आके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।